हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको जो चैप्टर है वो कंप्लीट समझ में आ सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो देखिए मैग्नीफिकेशन क्या होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो है ये रेशियो होता है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर एम से, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। तो ये होता है एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, जहाँ पर एच आई है वो इमेज की हाइट है और जो एच ओ है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब इसमें देखिए, इसमें जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू एक ये भी होती है m इज़ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसको डिटेल से सोल्व करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ 10th क्लास में हमें इसको डायरेक्ट याद रखना होता है। तो जो m की वैल्यू होगी वो एक ये भी होगी माइनस वी बाई यू। ये न्यूमेरिकल में यूज़ हो सकती है। अब देखिए m की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। इफ़ m इज़ नेगेटिव देन इमेज इज़ रियल, यानी कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज रियल होगी। हमें पता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में रियल इमेज की फॉर्मेशन यहाँ नीचे होती है। तो जो इमेज की हाइट है वो नेगेटिव ली जाएगी और इसके डिवाइड में ऑब्जेक्ट को हम ऊपर रखते हैं इस तरीके से, तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो जो इमेज है वो रियल होगी। उसके बाद m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इमेज क्या है, वर्चुअल है। अब देखिए इसमें वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती है। तो इसमें जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो भी पॉजिटिव होगी, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया वो भी पॉजिटिव हो गया। तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो जो m की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। उसके बाद अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है तो जो m की वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर एच आई की वैल्यू एच ओ के इक्वल आएगी यहाँ पर इस फॉर्मूले से, तो जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 के इक्वल होगी, यानी कि इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। तो ये जो था ये मैग्नीफिकेशन के बारे में था। तो आगे ये है कि अगर एच आई ग्रेटर देन एच ओ, यानी कि अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है तो जो m की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेज है वो एनलार्ज होगी, बड़े साइज की होगी, ऑब्जेक्ट से साइज उसका ज़्यादा होगा। तो ये मैग्नीफिकेशन के बारे में था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बारे में, जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन के लिए हम सबसे पहले तो एक चीज़ का पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन कभी भी एक मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होगा। रिफ्रैक्शन हमेशा टू मीडियम्स की प्रॉपर्टी होती है। और जो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक बाउंड्री कंसीडर करें, यहाँ पर ये जो है ये मीडियम 1 है और यहाँ पर ये जो है ये मीडियम 2 है। तो अगर कोई भी लाइट इस तरीके से आ रही है तो ये अगर एक मीडियम में है तो जैसे ये बाउंड्री क्रॉस करती है तो सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो रिफ्रैक्शन का एक कॉमन एग्जांपल है वो हम सब घर में भी देखते हैं कि ए पेंसिल पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बी बेंट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। इसमें देखिए क्या होता है, ये एक हमने पेंसिल ली है, इसको वाटर में इमर्ज किया है। तो जो पेंसिल का ये जो पोर्शन है ये हमें बेंट हुआ हुआ दिखाई देता है अगर हम उसको यहाँ से देखते हैं तो ये किस वजह से होता है, ये रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो जो रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि ये जो पेंसिल है ये हमें बेंट हुई दिखाई दी, मुड़ी हुई दिखाई दी।
तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो टू मीडियम्स की प्रॉपर्टी होता है, और कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंट होती है। अब देखिए हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में बताया, तो जो रिफ्रैक्शन होता है वो टू मीडियम्स की प्रॉपर्टी होता है। तो अब देखिए जो टू मीडियम्स होंगे उसमें से एक मीडियम होगा उसको हम रेरर मीडियम कहेंगे, और जो दूसरा होगा उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। तो यहाँ पे जो ये है ये एक रेरर मीडियम है, यहाँ पे ये एक डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसर मीडियम वो मीडियम होगा जहाँ पे पार्टिकल की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर भी दोनों मीडियम की डेंसिटी में फ़र्क होगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम रेरर मीडियम कहेंगे। तो यहाँ पर रेरर और डेंसर का केस होता है। तो जो रिफ्रैक्शन में होता है, देखिए क्या होता है कि व्हेन लाइट एंटर ओब्लिकली फ्रॉम ए रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, पहले तो यहाँ पे ये जो दो मीडियम हैं उनकी एक बाउंड्री है, ये यहाँ पे दोनों मीडियम को सेपरेट करती है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, तो एक बाउंड्री होती है। वाटर की जो ऊपर की लेयर होगी वो एक ऊपर की जो बाउंड्री होगी वो उन दोनों मीडियम को सेपरेट करेगी। अब ये जो बाउंड्री है इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो जो नॉर्मल होता है वो बेसिकली बाउंड्री पर परपेंडिकुलर होता है। अब जो फर्स्ट रूल है उसमें देखिए क्या है, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यानी कि जब कोई भी लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब इसमें देखिए ये जो लाइट है पहले ये रेयर मीडियम से आ रही थी इस तरीके से, तो जैसे ही वो बाउंड्री क्रॉस करती है तो वो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी तरफ बेंट हो गई यहाँ पे। अब देखिए ये जो डॉटेड से शो किया है ये उसका ओरिजिनल पाथ था, तो जब वो रेयर से डेंसर में गई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई इस तरीके से। तो ये जो है ये रिफ्रैक्शन में फर्स्ट रूल होता है जिसको हमें याद रखना होता है कि जब कभी भी कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। अब जो सेकंड रूल है वो ये है कि व्हेन लाइट एंटर ओब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि जब कोई भी लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो इस केस में देखिए यहाँ पे ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से एक लाइट रे आई, जैसे ही वो रेयर मीडियम में एंटर हुई तो वो जो है वो नॉर्मल से यहाँ पे दूर हो गई। ये जो फिर इसमें अगेन यहाँ डॉटेड से जो पाथ हो गया वो उसका ओरिजिनल पाथ था, अब ये नॉर्मल से दूर हो गई तो इसलिए ये जो लाइट रे होगी वो इस तरीके से जाएगी। तो जब भी कोई भी लाइट है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो ये जो है ये दोनों चीज़ हमें रिफ्रैक्शन में ध्यान रखनी होती हैं।